अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या लिखा हुआ भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम क्या दिया हुआ है, एक और लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है जिसको इस तरह से लिखते हैं, तो ये जो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू x के या तो इक्वल होगी या इससे हमेशा कम होगी। जैसे अगर ये इंटीजर है x, मान लीजिए 3 है तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा, मान लीजिए 4 है तो 4 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4.7 है तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं ये 4 हो जाता है। तो ये कुल मिला के जो वैल्यू आई 4, इसकी वैल्यू 4.7 की वैल्यू ये छोटी है ना 4.7 से, तो इसलिए कहा जाता है इसको लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। इक्वल कब हो जाएगा, जब इंटीजर हो, और नॉन इंटीजर पे जो वैल्यू आएगी इसकी यानी 4 आ गई, ये हमेशा खुद से कम होगा। ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस कौन पॉइंट पर है। तो हम लोगों को मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है सारे नॉन इंटीजर पर। तो नॉन इंटीजर पर कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होता है, और इंटीजर पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कॉन्टीन्यूस है 2.5 पर, सही बात है, नॉन इंटीजर पे कॉन्टीन्यूस होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 2.5। हम लोग जानते हैं कि कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा नॉन इंटीजर पे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये बात सही है, ये गलत है। दूसरा नॉट कॉन्टीन्यूस, तो कॉन्टीन्यूस तो होता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसी तरह सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में कॉन्टीन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट 2.5, तो ये सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर।